नमस्कार, राधे राधे। वेलकम बैक टू चौधरायन स्वीटा। और ये ड्रेस मेरी करवा चौथ के लिए ली थी मैंने, बट मैंने नहीं पहनी। ये सूट भी स्टिल ऐसे ही रखा है। आखिर में माय हार्ट विंस, मैंने ये पहना। मैंने डिस्कशन में पूछा था जिसमें किसी ने भी कमेंट नहीं करा। सोना कितना सोना है, सोने जैसा। लास्ट में यही डिसाइड हुआ है कि मैं ये ही पहनूं। मैं मानोगे पहले इसे मैं लेके चली गई, सीढ़ी पे रख दिया। फिर मम्मी ने बोला कि हाँ येलो पहन, तेरा फर्स्ट है। कंफ्यूज, लास्ट तक कंफ्यूज। फिर वो बोलते ना हार्ट विंस, तो मेरे दिल की बात जीत गई। तो मैं यही सूट पहना फिर मैंने। और आगे का मैं आपको दिखाऊंगी। आज कुंडवारा भरा जाएगा लाला के लिए, तो मेरे साथ बने रहे मेरी वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ऐसी ही अजीबो-गरीब वीडियोस देखने के लिए चौधरायन स्वीटा के साथ मिलते हैं आगे। अब वीरू रेडी होएगा, न्यू न्यू कपड़े पहनेगा। कौन से कपड़े हैं? टॉफी हाउस। चलो 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 चलो, वीरू रेडी होएगा। वीरू को डाइपर दो, डाइपर डाइपर डाइपर। क्यों रो रहा है मंचू? क्योंकि ये कपड़े पहनते ही रोता रहता है। छोटी मम्मी आ गई है। आइए, छोटी मम्मी आ गई है। हाँ अच्छी आ रही है कहानी सुनने के लिए। करवा चौथ पे हमने ऊपर सुनी, तो नीचे हमने अब इनको नीचे बुला लिया। तो बाद में ना करती है। वो इसलिए नहीं कि वो इसलिए क्योंकि लाला की वो करनी है ना मेरे को। लाला सो रहा है तो उसको देखना है, वो गिर गया तो इसलिए हम नीचे सुन रहे हैं, वरना हम कहीं भी सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही घर है हमारा। ओके। अरे वासु, हमारे मेरे ब्लॉग में तो आजा। लगा देगी, आजा। कैसा दिखाएगी? सब दिखाएगी, इसलिए हमने कॉपी करके आया है। बिल्कुल गलती तो आप भी कर लो। लग रही है मोटी। इसमें गाय वाय बच्चे है ना, लग फैलती भी भैंस ने क्या रखा है वो? अलग अलग है वो यशमी की। मैं यहाँ देखी ये है, पता होनी चाहिए ना किसके क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, मेरी स्कर्ट है तो मैं कंफर्टेबली बैठ गई हूँ। ठीक है, और इनकी पैंट है, इनको थोड़ी दिक्कत हुई है बैठने में। नहीं बैठ जा रहा है, मैं सबसे कंफर्टेबल हूँ। और मम्मी का प्लाजो है तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, ऐसे ही बने रहिए। ये माता वाली माला है, ये माला को भी बना लेती है। इसको दिखाओ शाम। ये चांदी की होती है, इसमें अभी ये 2 बीज डले हैं लाला के नाम से। सब माता कह रही है वीरू के नाम पे। इसका ब्लॉग बन जाएगा। जय श्री गणेश जी की। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे तो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है,
क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख में व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय गणेश जी महाराज की। ठीक है, अब इसके बाद अहोई अष्टमी ये तो सही नहीं था। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उस ही जगह एक सह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सह के बच्चे को लग गई, जिससे सह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्री से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सह का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। तो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह और सह के बच्चे का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात सुनकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत का पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर थोड़ी अलग लगा ना इसमें कहानी। ये एक ही बड़ा के ऐसी रहे और किसी में जो देखने की भी थोड़ी लंबी बन जावे है ना, छोटी रहे। चल कोई प्लेस में से निकल रहा है कुछ नहीं। मेरी स्टाइल है और कहेंगे मैं छोटे। गाइस, हमारे कैमरामैन की तबीयत खराब हो गई है खराब हो गई तो अब हम जा रहे हैं बाबा के पैर छूने। ठीक है गाइस, हमारा कैमरामैन आ चुका है। उसकी तबीयत खराब हो गई थी ना, ये मुंह छुपा लो। ये नहीं, थोड़ी तबीयत खराब हो गई। लग तो नहीं रही सेहत से तो भी। बाबा सो रहे हैं गाइस। दवाई रखी
भवन दवाई ले रखी है गाइस। ये ना गाइस स्लीपर पे फोकस। आशीर्वाद तो दे दो। जीते रहो, सदा स्वागत रहो, सारी मनोकामनाएं पूरी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर प्लीज़। ओके बाय बाय। अब हम पानी पियेंगे। प्यास लगी बहुत तेज।